हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में क्या लेना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं स्टूडेंट्स देखूं तो हमें क्या गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट भी कहें, इसका दो पार्ट है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। हमें क्या रखा है, 10 students of a class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, और एक बात आपसे और कह दी है, द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो सबसे पहले स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज लेट कर लें। लेट number of boys is equal to 10 or sorry x, and number of girls हमने ले ली स्टूडेंट्स दैट इज y। नंबर ऑफ बॉयज x ले लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स y ले ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट हमें पता है कि टोटल x प्लस वाई, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 10 है। और स्टूडेंट वो कह रहे हैं गर्ल्स क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स y थी। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो स्टूडेंट इसमें 4 ऐड कर दें, क्योंकि बॉयज कम है, 4 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 4 ही क्यों ऐड किया है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसमें 4 ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट क्या कर सकते हो, इसको उन्होंने कहा ग्राफिकली सोल्व करो। तो स्टूडेंट ग्राफिकली सोल्व करने के लिए एक तो इक्वेशन नंबर हो गई ये फर्स्ट, और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ x की जगह अपनी तरफ से वैल्यू डालते रहें। जैसे सपोज मैंने लिखा इफ x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा तो बहुत नंबर बड़ा आ जाएगा, 5 लिख लो। इफ नंबर ऑफ इफ x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। इफ x इज इक्वल टू 6 देन y is equal to 10 minus 6 is equal to 4. If x is equal to 7 then y is equal to 10 minus 7 is equal to 3। अलग अलग वैल्यू ले ली स्टूडेंट, 5 6 7 1 2 3 भी ले सकते थे, फिर वो वैल्यू थोड़ी वैल्यूज बड़ी आ जाती। कोशिश करते हैं वैल्यू बहुत बड़ी ना आए, लेकिन अगर ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट देखिए एक्स वाई, एक्स कितना है स्टूडेंट हमारे पास 5 है, ओके। नेक्स्ट है 6, ओके। नेक्स्ट है 7। स्टूडेंट 5 डालने पर वाई 5 आया हमारा, ये दिस इज 4, ओके। और यहाँ पे 7 डालने पर वैल्यू आई है 3। ये हमारा टेबल तैयार हो गया फर्स्ट का। अब स्टूडेंट ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लें, आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट सेकंड से लें तो हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब वैल्यू डालते जाओ स्टूडेंट, x की जगह आप किसी को भी इधर ले जा सकते हैं, x को भी और y को भी, आपकी अपनी मर्जी है, किसी को भी ले जाएं। अब x की जगह वैल्यू डालूं 0, देन y कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 डालने पर 0 प्लस 4, तो स्टूडेंट आ गया 4। इफ f x is equal to 1 then y is equal to 1 plus 4 that is 5। if x is equal to 2 then y is equal to आ गया 2 plus 4 that is equal to 6। ये 5 है, 1 plus 4। इसका भी टेबल तैयार कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। x कितना स्टूडेंट ज़रा देखें, x है हमारे पास 0, y कितना है हमारे पास 4, x 1, y कितना आएगा स्टूडेंट 5, x 2, y कितना आएगा 6। अब इसको टेबल, इस टेबल दोनों के तैयार हैं स्टूडेंट्स।
दोनों को एक ही ग्राफ पे बना देना। ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास है नहीं, स्केल से खींचनी है, स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल आनी चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ बोर्ड है तो हम लोग थोड़ा सा बोर्ड ये एरो लगा लेने हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो ये 0, यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल सेम डिस्टेंस लेना है ग्राफ पे, तो आपको मिल ही जाएगा 1 2 3 4 बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ पे, 5 6 7 8। कहाँ तक चाहिए हमें आई एस वैल्यू स्टूडेंट? बस 7 तक ही चाहिए थी, वो हमने 8 तक ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितना ये लिया उतना कोशिश करें यहाँ पे लेने पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है जी, 5 6 7। ओके, यहाँ नेगेटिव वैल्यू हमें जरूरत नहीं पड़ी वैसे इस क्वेश्चन में, तो -1 1 2 लिख दो, फिर भी -2 यहाँ पे भी लिख दो, -1 इनका यूज़ नहीं हो रहा अभी की, थोड़ी सी ऊपर लगा दें, -1 -2 अभी की यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं स्टूडेंट। x5 y5, x5 ध्यान से, ये x5 है और ये y5 है, जहाँ दोनों मीट करते हैं स्टूडेंट, x5 और y5, यहाँ बिल्कुल पॉइंट लगा दिया हमने, ये x5 और ये y5। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, x6 y4, x6 y4, ये 6 और ये y4 स्टूडेंट, x6 और स्टूडेंट ये देखो ये y4 और x6। फिर क्या स्टूडेंट, x7 y3, x7 y3 स्टूडेंट, x7 ध्यान रखना है, और उधर से सामने y3 आ जाए, ये आ गया। अब स्टूडेंट इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है हम लोगों ने, थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, तीनों पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट टच करती हुई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है हमने स्टूडेंट्स। इधर एरो लगा दीजिएगा, इधर भी एरो लगा दीजिएगा, थोड़ी लाइन इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। x0 y4, अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखना, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश, ये हमारा x डैश और ये हमारा x। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, जब भी x 0 होगा वो y पर होगा, और y 0 होगा तो वो x पर, x की लाइन पर y 0 होता है, y की लाइन पे x 0 होता है, तो x0 y4 हमें पता है, एक x0 आ गया, y4 आ गया, तो ये हमेशा y पर वैल्यू होगी, तो ये होगी वैल्यू x0 y4। फिर x1 y5 स्टूडेंट, x1 y5 स्टूडेंट, ये 1 और ये 5, बिल्कुल ध्यान से। ओके स्टूडेंट, x2 y6, x2 y6, x2 y6। ओके अच्छा स्टूडेंट, इस लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें ताकि ये इंटरसेक्ट कर पाए प्रॉपरली, आपको पता चल पाए। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे। तो स्टूडेंट जरा आप ध्यान दो, ये किस पे कट करेगा, डॉटेड लाइन x इजिकल टू 3, और इधर आ रहा है ये स्टूडेंट x इजिकल टू 7 पे। तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ आ गए वो 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो आ गई वो 7 आ गई। ये ग्राफ से हमें पता चल गया। अच्छा स्टूडेंट, जब प्लॉट करोगे तो पॉइंट लगा के दिखाने हैं आपको, जैसे x55 क्या है, x5 और y5, तो यहाँ स्टूडेंट आपने लिखना है x5 y5। फिर x6 है और y4 है, तो यहाँ स्टूडेंट प्लॉट करना है, इनके नंबर करते हैं, ये जरूर प्लॉट करके दिखाना है। और यहाँ आ गया 7 3, x7 y3। और स्टूडेंट नेक्स्ट कौन सी थी, अच्छा इसकी इक्वेशन कौन सी थी स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकंड वाले की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, चाहे तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 लिख लो, चाहे x माइनस वाई प्लस, देखो स्टूडेंट मैं अगर y इधर ले जाऊं तो ये 0 बच जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पॉइंट प्लॉट कर दें स्टूडेंट इसके, x0 y4, ये रहा, ओके x0
y4 पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट इसका x1 y5, x1 y5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है x2 y6, x2 y6। तो अब आप लिख सकते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ पहले लिख लेना, बॉयज़ हमने लिया पहले, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होगा स्टूडेंट, x की वैल्यू आई है 3, ग्राफ से पता चल रहा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या पता चल रही है स्टूडेंट 7। देखिए जहाँ पे दो लाइनें कटती हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ x की वैल्यू देख लो और y की वैल्यू देख लो। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया 3 7, ये हमारा आंसर है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा आंसर भी टैली कर सकते हैं, उन्होंने कहा था दोनों 10 है, गर्ल्स जो है 4 एक्स्ट्रा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो 4 ज़्यादा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रब कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन सेकंड है फर्स्ट पार्ट का ही, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट जो है उसमें भी हमें ग्राफिकली सोल्व करना है, ये भी ग्राफिकली सोल्व करना था स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफिकली सोल्व करना है। उसमें स्टूडेंट में पेन और पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है और इसमें हम लोगों को क्या दे रखा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स दे रखा था। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन रीड आउट करें तो दिया हुआ 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज द 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द पेन। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पहले तो आपको पेंसिल दी हुई है, सबसे पहले का है 5 पेंसिल, तो प्राइस लेट कर लें, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, क्या ले लें स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। ठीक है स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना ले लिया, ₹Y, ये स्टूडेंट ₹X ले लिया है पेंसिल का। अब कितनी पेंसिल्स कही हैं स्टूडेंट ने, 5 पेंसिल। तो स्टूडेंट एक पेंसिल का अगर प्राइस, एक पेंसिल का प्राइस अगर x है तो 5 पेंसिल का क्या होगा 5x। फिर उन्होंने स्टूडेंट कहा है 7 पेन, तो एक पेन का y है तो 7 पेन का कितना होगा स्टूडेंट्स 7y, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है टोटल ₹50। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देखो स्टूडेंट एक पेंसिल का प्राइस x है तो 5 पेंसिल का 5x, एक पेन का y है तो 7y हो गया, इक्वल टू 50 हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है स्टूडेंट 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। तो स्टूडेंट एक पेंसिल का प्राइस अगर x है, 7 पेंसिल का 7x होगा, एक पेन का y है तो 5y, और टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है इसकी भी कितनी 46। ये हमारी सेकंड स्टूडेंट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस आप स्टूडेंट वैसे तो आप एक तरफ x निकाल सकते हैं या y, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना, आपकी अपनी मर्जी होती है सॉरी आपकी अपनी मर्जी होती है x निकालें या y, लेकिन जो वैल्यू बड़ी हो ना, जैसे y के आगे 7 है और यहाँ x के आगे 5 है, तो ये 7 बड़ा नंबर है, ये उधर ले जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 7y, तो x की वैल्यू आई 50 माइनस 7y अपॉन में 5। अब स्टूडेंट y की वैल्यू डाल दें, वैल्यू डालें, इफ y इज इक्वल टू, यहाँ 0 डाल दिया मैंने स्टूडेंट, इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 50 माइनस 7 ब्रैकेट में 0, ये आ गया स्टूडेंट 50 माइनस 0 अपॉन में 5, तो 50 अपॉन में 5 दैट इज कैंसिल हो गया तो 10 आ गया। ऐसे स्टूडेंट इफ y इज इक्वल टू मैं नेक्स्ट वैल्यू डालूँ, अब देखो डालने को तो 1 भी डाल सकता हूँ, लेकिन 43/5 आ जाएगा तो वो डेसिमल में चला जाएगा, तो कोशिश करना है डेसिमल में बिल्कुल ना जाए, प्लॉट करने में हमें मुश्किल होती है। तो पहली वैल्यू जैसे हमने 0 डाली है तो नीचे वाला नंबर जो होता है स्टूडेंट वो ऐड कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। तो पहले मैं ऐड करता हूँ 0, पहली वैल्यू सोचनी ज़्यादा जरूरी है। जैसे 0 आ गया, नीचे वाली वैल्यू 5 है तो 5 ऐड कर दो तो हमारे पास आ गया 5। तो हम लिखेंगे देन x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 5 अपॉन में कितना आ गया 5।
ओके स्टूडेंट, ये आया 50 माइनस 35 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट आया 3। कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट? ये 3 आ गई। 2 वैल्यू तो हमारी बिल्कुल आ चुकी हैं, अब थर्ड वैल्यू हमने निकालनी है स्टूडेंट्स। थर्ड वैल्यू में अगर डालूँ इफ़ y इज इक्वल टू स्टूडेंट वैल्यू डाल दें 10, देखो 5 था, 5 में और 5 ऐड कर दिया 10, देन ये फिर डेसिमल में नहीं आएगी वैल्यू, देन x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 10 अपॉन में कितना आ गया 5, तो ये आ गया स्टूडेंट 50 माइनस 70 अपॉन में 5 कितना आ गया स्टूडेंट -20, 50 में से 70 गया तो ये आ गया 5। ओके तो स्टूडेंट इसको कैंसिल कर दें तो ये आएगा हमारा -4। देख लें स्टूडेंट, ये वैल्यू समझ आ रही है? वैल्यू हमने ऐसी क्यों पुट की है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लो ऊपर, ये हमारा कहीं आपको दिखने में नज़र ना प्रॉब्लम ना आए तो स्टूडेंट इसको आगे लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या आया था 15 5 या 3, तो यहाँ लिख लो 50 माइनस 70 अपॉन में 5, यह आया -20 अपॉन में 5, तो कैंसिल हो गया तो हमारी वैल्यू आ गई -4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये प्रॉपर आपको पता चल जाएगी ना, कहीं नीचे से मैंने छुप ना जाए वैल्यू आपकी। ठीक है, ये समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, अब इसका टेबल प्रिपेयर कर लें स्टूडेंट्स। टेबल प्रिपेयर करें। स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट की है? एक्स की वैल्यू निकली है वाई की 0 5 और 10 पुट किया, तो वाई 0 5 10। स्टूडेंट ऐसी वैल्यू सोचिए जिससे हमारे डेसिमल में ना आए। पुट तो मैं इसमें 6 भी कर सकता था, कोई और वैल्यू भी पुट कर देता, लेकिन वो डेसिमल में आ जाती। तो 10 12 तक आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ग्राफ में आराम से प्लॉट कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या क्या आई है स्टूडेंट? 0 पुट करने पर तो आया 10, अच्छा 5 पुट करने पर आया 3, ओके स्टूडेंट 10 पुट करने पर आया है -4। ये आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल प्रिपेयर है। अब स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो स्टूडेंट यहाँ से भी 7 नंबर उधर ले जाओ, वो बड़ा है, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। ये देखो स्टूडेंट ये 7 इधर चला गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 46 माइनस 7x अपॉन में 5। अब स्टूडेंट क्या वैल्यू पुट करें जरा ध्यान से समझना। इफ़ अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 46/5 आ जाएगा, डिवाइड भी लंबी जाएगी और आएगी भी डेसिमल में स्टूडेंट। अच्छा डेसिमल में ऐसे आ जाए ना जैसे 5/2 है तो 2.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आ जाए 15/2 7.5, ऐसे डेसिमल में 0.5 तक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ज़्यादा हार्ड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं आना चाहिए जैसे 2/3 आ गया, अब इसको डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। 2/3 आ जाए, 7/3 आ जाए, 3/7 आ जाए, ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो वो वैल्यू अगर आ रही है तो कोई और वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू बड़ी सारी है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो स्टूडेंट बड़ा ईजी हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 3 देन x, देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस 7 3 अपॉन में कितना आ गया स्टूडेंट 5। तो यहाँ पे वैल्यूज लें हम लोग, 46 माइनस कितना है 21 अपॉन में 5, तो 46 में 21 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट 25, तो ये आ गया आपका 5। x3 पुट करने पर y कितना आ गया स्टूडेंट 5 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू लें, इफ x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट 3 है नीचे 5 है, ऐड कर दो 8 हो गया, तो 8 पुट कर लो, उससे भी इजी आ जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 8 देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 8/5, तो ये आया स्टूडेंट 46, 8 7 जा कितना होता है स्टूडेंट 56 अपॉन में 5, तो ये स्टूडेंट आ गया आपका -10/5, कैंसिल कर दो -2, 40 में 56 गया -10, कैंसिल करने पर -2। एक वैल्यूज और ले लेंगे स्टूडेंट्स। ओके अब स्टूडेंट वैल्यू और क्या लें, 3 था हमारे पास, ओके अब हमने लिया था 8, एक तो ले सकते हैं 13, लेकिन 13 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहली वैल्यू 3 ली थी, 5 ऐड किया 8, अब 3 में से 5 लेस कर दो -2 लेट कर -2 पुट कर दो, उससे भी हो जाएगा। तो लिखो इफ
स्टूडेंट x इज इक्वल टू कितना ले लें, -2, देन y इज इक्वल टू 4672 अपॉन में कितना आ गया स्टूडेंट 5, तो 46 ये स्टूडेंट -2 का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/5, तो ये आ जाएगा 60/5, कैंसिल कर दें 12। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, पहली वैल्यू सोची हमने, पहले मैंने 1 सोचा तो उससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, 2 सोचा 14, उससे भी प्रॉपर दिक्कत आ रही थी, 3 पुट करते ही हमें पता चल गया पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 3 पुट किया, फिर 3 में नीचे वाली वैल्यू 5 थी, ऐड कर दी 8 आ गया, तो 8 ऐड कर 8 से आ गया, फिर 3 में से 5 लेस किया तो -2 आ रहा, तो -2 से भी पूरा आ रहा है। तो ज़्यादातर जो अपॉन की वैल्यू होती है वो प्लस करके या माइनस करके बाकी वैल्यू निकल जाए। पहली वैल्यू जरा सोच लीजिए, पहली वैल्यू सोच ली तो आगे ईजी हो जाता है। जहाँ यहाँ पे हमने पहली वैल्यू क्या सोच ली थी 0, फिर 0 में 5 ऐड कर लो, फिर 5 में 5 और ऐड कर लो या लेस कर लो, दोनों से हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ टेबल तैयार कर लें स्टूडेंट्स हम लोग। ओके स्टूडेंट, ये x ये y, x की वैल्यू क्या क्या आई है स्टूडेंट्स 3 8 3 8 और नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट हमारी -2, और आंसर क्या क्या है स्टूडेंट 5 -2, ओके, और ये आया 12। ये हमारा टेबल आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ जरा ध्यान से, क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं हमारे पास, कितनी हैं देख लें जरा, टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर तो हमारे पास y 10 है और वहाँ पर y 12 है, तो y तो 12 तक चाहिए। x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए, x की भी 10 चाहिए स्टूडेंट। नेगेटिव वैल्यूज़ कितनी चाहिए, x की -4, चलो नेगेटिव तो बहुत बड़ी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इस तरीके से कुछ प्लॉट कर लें। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एरोज लगा लेते हैं हम लोग। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए, कितने तक चाहिए वैसे, x की वैल्यू -4 तक तो चाहिए, तो इधर थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लो, क्योंकि -4 चाहिए तो कम से कम -4 आ सके हमारा। सुन यहाँ लिखा 0, पॉइंट थोड़े छोटे छोटे लगा लेंगे, 1 ज़्यादा डिस्टेंस बड़ा नहीं लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एरो लगाना है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ भी ज़्यादा बड़ा ना लें, तो -1 -2 -3 -4, ओके। थोड़ा सा डिस्टेंस दे दीजिएगा, आपको दिक्कत ना लगे, थोड़ा थोड़ा जितना जितना डिस्टेंस लेना है। या फिर एक काम और कर सकते थे स्टूडेंट, 2 2 का डिफरेंस ले सकते थे। अगर ग्राफ ऐसे वैल्यूज कम लेनी है तो 2 2 का ले लेंगे। यहाँ पे अब कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे भी ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे भी 1 2 वैल्यूज लिख दें स्टूडेंट, -1 -2, ठीक है जी। अब स्टूडेंट प्लॉट करना शुरू करें। क्या आएगा, x 10 y 0, x 10 कहाँ पे है स्टूडेंट, ये रहा, और y 0 होगी इस पे। ये x एक्सिस है, ध्यान रखना, x, ये x डैश, ये y डैश। ये लिखने हैं, इनके नंबर करते हैं स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में लिखने हैं, हर क्वेश्चन में y डैश x डैश x, यहाँ पे ओरिजिन, ये सब लिखना है। एरो भी जरूर लगाने हैं आपने, इक्वेशंस पे भी ध्यान रखना, और इक्वेशंस भी मेंशन जरूर करनी है आपने। तो पहली वैल्यूज लिखो स्टूडेंट, x 10 y 0 लगा दिया मैंने, x 3 y 5, ये स्टूडेंट आया x 3 y 5, ये x 3 है और y 5 है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो x 3 y 5, थोड़ा और ऊपर ले लो, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए ताकि बाद में दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट हमें। x 3 y 5, 2 पॉइंट लग चुके हैं, x -4 y 10, x -4 y 10 स्टूडेंट, यहाँ पे लगभग यहाँ आएगा, यहाँ देख लें -4 और y 10। ओके स्टूडेंट, ये प्लॉट हमें करने हैं, पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से प्लॉट कीजिएगा ताकि हमें दिक्कत ना आए। ये -4 थोड़ा सा इधर ले लें, -4 और ये 10, ताकि हमें प्लॉट करने में दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारी इस तरीके से चली जाएगी, ये वाली,
इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, हमें दिया था 2 और 5, एक्स यहाँ पे स्टूडेंट x3 था और 5 था, मैंने 2 पे लगा दिया, ये 3 पे था, x3 और y5। इस बात को जरा स्टूडेंट ध्यान से समझ लो, x10 y0, x10 है और y0 है, x3 और y5, x3 y5। ओके, थोड़ा सा और ऊपर लगा लें x3 y5। और स्टूडेंट ये पेपर में एग्जाम में तो आपके पास ग्राफ होगा तो उस पर और बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल सही आए, पॉइंट जरा भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। x-4 और y10, ये x-4 है और देखो तो इसके सामने y10 है, यहाँ पे कर लो थोड़ा सा, बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जब प्लॉट किया तो आपने लाइन क्या डालनी है, लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ड्रॉ करोगे कि ये स्ट्रेट लाइन आए बिल्कुल आपकी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा आपको लग रही होगी क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो बोर्ड पे कई बार थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाती है, आप उस पर बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अच्छा, x3 y5, x3 y5, x3 y5 स्टूडेंट ये आ गया पॉइंट। ठीक है जी, नेक्स्ट है x8 y-2, x8 y-2, x8 और y-2 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आ गई वैल्यूज। नेक्स्ट क्या है वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट, x-2 y12, x-2 y12, x-2 y12, ये पॉइंट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका आएगा इस तरीके से आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, इसका लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये इस पे आप देखेंगे यहाँ पे x3 आ गया और y5 आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे ये जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, ये ध्यान रखना बोर्ड की वजह से थोड़ी मूवमेंट आ रही है, लेकिन आपका ग्राफ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए लाइन, जरा भी मूवमेंट नहीं आनी चाहिए बीच में, ना इधर ना इधर। यहाँ क्या होता है, हम बोर्ड पे जब बनाते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब इसको आप उस पर बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आ गई 5, x3 और y कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। तो आपको निकालना क्या था, प्राइस निकालना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो आप लिख सकते हो कॉस्ट। अच्छा स्टूडेंट, वैल्यू जरूर लिखना यहाँ पे, जैसे आपने लिखी पॉइंट्स क्या था हमारे पास, पहला पॉइंट हमारा आया था, जरा देख लें, पहला पॉइंट आया था हमारा x10 y0, x10 y0 यहाँ पे, तो यहाँ लिख देना है 10 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट, x3 y5, x3 y5। थर्ड वाला पॉइंट क्या था, x10 y-4, x10 y- कितना था स्टूडेंट हमारे पास, देखो x-4 y10 था, x-4 y10, कहाँ पे स्टूडेंट x-4 y10, x-4 और y ये इसके सामने आ रहा था 10, तो यहाँ लिख सकते हो, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दें तो ये वाला पॉइंट हो गया x-4 y10, स्ट्रेट लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट पर्टिकुलर आएगा। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, x3 y5 हो गया, x8 y-2, x8 y-2 ये वाला हो गया स्टूडेंट, x8 y-2, x-2 और y12, x-2 और y12 ये आ गया स्टूडेंट, -2 और 12। ओके, अब स्टूडेंट इस पे इक्वेशंस लिख दें। इक्वेशंस कौन कौन सी, पहली है 5x + 7y 50, ये कौन सी इक्वेशन थी स्टूडेंट जिससे हमारा आंसर आया था 10 0 वाला, ये वाला, तो ये वाली इक्वेशंस हो गई। इस पे लिख देना है आपने 5x + 7y = 50। और नेक्स्ट इक्वेशंस क्या आएगी स्टूडेंट, 7x + 5y 46, 7x इस पे लिख देना है 7x + 5y = 46, ये 7 है स्टूडेंट्स, 7x + 5y = 46। सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं स्टूडेंट, इक्वेशन प्लॉट करनी है, एरो जरूर लगानी है लास्ट पे, और स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बिल्कुल आपकी। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जो हमारी हल्की फुल्की मूवमेंट आ रही है बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये ध्यान रखना। ये जो हल्की फुल्की मूवमेंट आ रही है बोर्ड की वजह से आ रही है।
ठीक है स्टूडेंट्स, प्लॉट यही करने हैं पॉइंट, इसी तरीके से करना है क्वेश्चंस। रब कर रहा हूँ। स्केल लेके बिल्कुल मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, ग्राफ में नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसी के मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मुझे रूल लिखवाने पड़ेंगे आप लोगों को। अच्छा स्टूडेंट, दो लाइंस क्या होता है इसमें आपको बता दूं रूल्स। दो इक्वेशंस दी होंगी, सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले जरा देखिएगा, हमें टू इक्वेशंस दी होंगी ऐसे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन होगी स्टूडेंट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2, then क्या, then it has unique solution। कितने सॉल्यूशन है, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x और y का एक एक आंसर आएगा। यूनिक मतलब क्या होता है, एक, तो x और y अगर हम सोल्व करें दो इक्वेशन को तो उसके यूनिक आंसर आएंगे, x का भी एक आंसर आएगा, y का भी, और इसको हम कहते हैं लाइंस इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट पॉइंट। ओके, और नेक्स्ट इसको बोलते हैं स्टूडेंट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। स्टूडेंट देखिएगा ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एट ए पॉइंट। ओके, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट लिख लीजिएगा। स्टूडेंट इसका मीनिंग समझिएगा, अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आ गया, देन इट मीन्स कि अगर वो पेपर में पूछते हैं यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, तो यूनिक सोल्यूशन है। तीन नाम है एक ही चीज़ के, कई बार वो यूनिक सोल्यूशन कह देते हैं एग्जाम में, कई बार कहते हैं लाइंस इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती, कई बार पूछते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाए तो यूनिक सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं, तो यूनिक सोल्यूशन भी होते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट भी करती है और कंसिस्टेंट भी है। लाइंस इंटरसेक्ट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, लाइंस इंटरसेक्ट का मतलब है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं फर्स्ट वाले का, y डैश x डैश x, तो कुछ इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट्स। लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स। इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, देन क्या होगा स्टूडेंट, इट हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। स्टूडेंट नो सोल्यूशन होता है अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 और नॉट इक्वल टू c1 c2 हो। लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और स्टूडेंट इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसको सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते, ये इनकंसिस्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है। और स्टूडेंट यहाँ कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन निकल सकते हैं, सॉल्यूशन निकलेंगे। और थर्ड और लास्ट है स्टूडेंट्स इफ, ये फर्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास रूल, ये सेकंड रूल था हमारे पास, और अब स्टूडेंट ये लास्ट थर्ड रूल है कि इफ a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, देन स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, और लाइंस के बारे में गए तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट समझते हैं स्टूडेंट, जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं लाइन कोइंसिडेंट। ओके, और स्टूडेंट इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट के दो केस हो गए हैं स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा जरा। कंसिस्टेंट फर्स्ट केस में भी कंसिस्टेंट है, सेकंड केस थर्ड केस में भी कंसिस्टेंट है, सेकंड वाले में इनकंसिस्टेंट है। तो एक बार रिवाइज करवा दें जरा आप लोगों को। अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आ गया
तो यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हो, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कह सकते हो, या कंसिस्टेंट कह सकते हो। और इंटरसेक्ट का ये ग्राफ है, ये इंटरसेक्टिंग का है। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग के लिए। अच्छा, अगर स्टूडेंट पैरेलल के लिए मैं कहूँ ग्राफ बनाओ, तो पैरेलल के लिए स्टूडेंट आप ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारा होता है y, ये हमारा y डैश, ये हमारा x डैश, ये x 0। तो स्टूडेंट पैरेलल लाइन ये पैरेलल हो गई, जो कहीं भी कटती नहीं है, इसलिए नो सोल्यूशन होता है। और स्टूडेंट कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? कोइंसिडेंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं y डैश x डैश x, तो स्टूडेंट एक लाइन बनेगी, दूसरी लाइन उसके ऊपर ही आ जाएगी, लाइन के ऊपर पूरी दूसरी लाइन आ जाएगी, कवर कर लेगी, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ये पैरेलल का है, पैरेलल का ग्राफ है, पैरेलल। और स्टूडेंट ये किसका ग्राफ है? कोइंसिडेंट का। ये ग्राफ समझाने, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी तो कोइंसिडेंट, दो लाइन पैरेलल जा रही है पैरेलल, और ये इंटरसेक्टिंग का है। एक ही चीज के जब तीनों इक्वल आ जाए तो कई बार एग्जाम में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पूछेंगे, या लाइंस आर कोइंसिडेंट कह देंगे, या कंसिस्टेंट कह देंगे। कंसिस्टेंट दो केसेस में ध्यान रखना स्टूडेंट, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पहले का फर्स्ट और थर्ड पार्ट का, तो वो स्टूडेंट क्वेश्चन अलग अलग होता है। जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा होगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये वाले केस में भी कंसिस्टेंट है और इस वाले केस में भी कंसिस्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड में। सेकंड में सिर्फ इनकंसिस्टेंट है। और लाइन के बारे में पूछेगा तो फर्स्ट में यूनिक सोल्यूशन है, दूसरे में नो सोल्यूशन है, तीसरे में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। लाइंस के बारे में बोलेगा तो सॉरी ये है, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन, पैरेलल का मतलब बता दिया, लाइन पैरेलल, इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करते हैं अगर लाइन के बारे में पूछेगा। और सोल्यूशन के बारे में पूछेगा तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई का एक एक आंसर। तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा तो यूनिक सोल्यूशन है, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 होगा और नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा तो नो सोल्यूशन है स्टूडेंट, नो सोल्यूशन। और तीनों इक्वल आ जाएंगे तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, काफी सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं। ये रूल आपको पता होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन इसके बेस कराने लगा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको, कर दो रब स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट इसके बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जरा वो देख लें। इसके बेस्ड हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड आउट करें पहले स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन है on comparing the ratio a1 by a2 b1 by b2 and c1 c2 find out whether the lines representing flowing pair or line equation intersect at a point parallel or coincident। अच्छा स्टूडेंट अब हमें यही बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? 5x - 4y + 8 = 0। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? 7x + 6y - 9 = 0। स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं a1 कितना है? 5 है, b1 कितना है? -4 है, c1 पूछूं तो 8, a2 पूछूं तो स्टूडेंट आपसे 7 है, b2 पूछूं तो 6 है, c2 पूछूं तो -9 है। x के आगे जो कोफिशिएंट है वो a1, y के कोफिशिएंट v1 और ये c1 होता है। ये इक्वल टू के इधर भी हो सकता है और इधर भी, ये a2, ये b2 और ये c2। सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन होती है उसमें x का कोफिशिएंट क्या होता है? a2, y का कोफिशिएंट b2। कई स्टूडेंट x और y साथ ले लेते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। x और y कभी साथ इसमें नहीं लेना। सबसे पहले निकालो a1 by a2, तो ये 5/7। फिर स्टूडेंट निकालो b1/b2 -4/6, कैंसिल कर दो, कितना आया स्टूडेंट? -2/3। अगर ये स्टूडेंट इक्वल आ जाते तो c1 c2 निकालना है, ये इक्वल नहीं आए तो यहीं से हमें पता गया a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो कौन सा केस है स्टूडेंट? पहले वाला, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब भी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाए तो लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट। क्यों आ रहा है स्टूडेंट ये? क्योंकि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। इसमें हमने यूनिक सॉल्यूशन नहीं लिखा या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं लिखा क्योंकि वो पूछा नहीं हमसे, सिर्फ लाइंस के बारे में पूछा, तो लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, पहला केस है ये। अच्छा स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करें।
सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट हम लोगों को 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट हमें 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट a1 लिखें 9, b1 लिखें 3, c1 लिखें 12, a2 लिखें स्टूडेंट 18, b2 लिखें, b2 है हमारे पास 6 और c2 n2 इक्वल टू 24। अब स्टूडेंट निकालें a1 a2 9/18 कितना आया 1/2, b1 b2 कितना आया 3/6 कैंसिल 1/2, c1 c2 कितना आया स्टूडेंट 12/24 कैंसिल आया 1/2। दोनों इक्वल आ जाए तो c1 c2 निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया देयरफॉर तीनों इक्वल आ गए, a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। तो स्टूडेंट अगर तीनों इक्वल आ जाएं a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये लाइंस आर कोइंसिडेंट हो गई स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट थी, तीनों इक्वल आ जाए तो कोइंसिडेंट है। और थर्ड केस क्या है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान से समझ लीजिए। ये फर्स्ट और सेकंड में रब करने लगा हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन के थे दोनों पार्ट। अब हम चल रहे हैं थर्ड पार्ट पे स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, हम क्या आ रहा है ये रब कर लेते हैं, फिर थर्ड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स हम। स्टूडेंट अगर मैं इसका थर्ड पार्ट देखूँ तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है जरा देखें। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है स्टूडेंट 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट a1 कितना है अपने पास 6, b1 माइनस 3 था और हमारे पास स्टूडेंट c1 कितना है 10, a2 कितना होगा स्टूडेंट 2, b2 स्टूडेंट y के आगे कुछ नहीं है तो 1, लेकिन माइनस है तो -1, c2 9, xy बिल्कुल साथ नहीं लेने, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। a1/a2 6/2 कैंसिल किया कितना आया 3, b1/b2 ओके -3 अपॉन में -1 कैंसिल हो गया तो 3 आया। ठीक है, c1/c, अच्छा स्टूडेंट ये दोनों इक्वल आ गए तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा हमें। तो c1/c2 है 10/9, ये इक्वल नहीं आया। तो ये थर्ड वाला केस हो गया स्टूडेंट कि a1 a2 दैट इज इक्वल टू b1 b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 c2। देयरफॉर ये सेकंड वाला केस हो गया लाइंस आर पैरेलल। वैसे नो सॉल्यूशन भी होते हैं और इनकंसिस्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ ना हमने नो सॉल्यूशन की बात करनी है ना इनकंसिस्टेंट की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लाइंस के बारे में पूछ रहे हैं। आया स्टूडेंट समझ। अब हम करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रब कर दूँ ये ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। स्टूडेंट इसमें हमसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वेशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट आपको पता है कंसिस्टेंट पहले और तीसरे केस में होता है, सेकंड केस में इनकंसिस्टेंट होता है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दिया होगा स्टूडेंट 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे a1 कितना हो गया 3 हो गया, b1 कितना हो गया स्टूडेंट 2 हो गया और c1 कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास 5 हो गया। a2 कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास 2, b2 कितना हो गया हमारे पास स्टूडेंट -3 और c2 हमारे पास हो गया स्टूडेंट 7। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम निकालें a1/a2, तो स्टूडेंट ये आया 3/2, b1/b2 ओके स्टूडेंट ये आया 2
बाय -3, दोनों इक्वल नहीं आ रहे स्टूडेंट, आगे करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हो A1 A2 दैट इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट ये क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। पहला केस है ये स्टूडेंट, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 हो तो कंसिस्टेंट होता है। और अगर ये दोनों इक्वल होते तो C1 C2 चेक कर लेना, C1 C2 नॉट इक्वल आ जाए तो इनकंसिस्टेंट, तीनों इक्वल आ जाए तो भी कंसिस्टेंट। देखें स्टूडेंट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y दैट इज इक्वल टू 9। अच्छा स्टूडेंट फिर देखें, A1 कितना है हमारे पास 2 है, B1 कितना है हमारे पास स्टूडेंट -3 है, और C1 हमारे पास कितना है 8 है, A2 कितना है स्टूडेंट 4 है, B2 कितना है हमारे पास स्टूडेंट -6 है, और C2 हमारे पास कितना है 9 है। तो स्टूडेंट निकाल लें A1 बाय A2 दैट इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल किया 1/2, B1 बाय B2 दैट इज इक्वल टू -3 बाय -6, ये भी इक्वल आ गया स्टूडेंट। अब C1 बाय C2 ये आ गया स्टूडेंट 8/9, तो ये तो स्टूडेंट इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 दैट इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो स्टूडेंट ये इनकंसिस्टेंट का केस होता है, नो सोल्यूशन वाला, इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ये इनकंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि तीसरा इक्वल नहीं आया। और मान लो थर्ड वाला भी इक्वल आ जाता है स्टूडेंट, ये भी इक्वल आ जाता, फिर कंसिस्टेंट हो जाता, वो थर्ड पार्ट हो जाता, थर्ड वाला टाइप हो जाता हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट और थर्ड केस में कंसिस्टेंट होते हैं, सेकंड में इनकंसिस्टेंट होते हैं। सेकंड नो सोल्यूशन होता है, फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन होता है, और थर्ड वाला होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। रब कर दो स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है स्टूडेंट 3/2x ओके प्लस 5/3y ओके। नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट 7। नेक्स्ट है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। स्टूडेंट A1 क्या है हमारे पास 3/2, B1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट 5/3, C1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट 7, A2 9, B2 -10, C2 14। अब स्टूडेंट A1/A2 ये है 3/2 अपॉन में 9। ऐसे स्टूडेंट अपॉन के अपॉन आ जाए तो नीचे वाले का अपोजिट कर देते हैं, तो 9 का अपोजिट करेंगे 1/9, 3 3 9, तो ये आ गया 1/6। ऐसे स्टूडेंट B1/B2 निकाल लूँ, B1/B2 तो ये आएगा 5/3 अपॉन में -10। तो स्टूडेंट 5/3 -10 का अपोजिट करूँ तो -10, -1/10 ये कैंसिल होगा 2, तो ये आएगा स्टूडेंट 1/-6 या -1/6 कहते हैं। स्टूडेंट माइनस नीचे हो या ऊपर हो, बीच में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दें माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, A1 A2 1/6 आ रहा है और ये -1/6 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहे, तो ये यूनिक सोल्यूशन वाला हो गया, कंसिस्टेंट हो गया स्टूडेंट। इसमें हमें बताना था कंसिस्टेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस क्या, मतलब A1/A2, अभी रूल लिखवाए थे आपको, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू आ गया B1/B2, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, फर्स्ट केस है, इसमें यूनिक सोल्यूशन निकलते हैं, एक्स और वाई का एक एक आंसर आएगा अगर कहा जाए तो, और लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ये हमसे पूछा नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, फर्स्ट केस है, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यूनिक सोल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, 5 पार्ट दे रखे हैं हम लोगों को, मैं फोर्थ पार्ट रब कर रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट रब कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें -10x प्लस 6y ओके इक्वल टू -22। तो स्टूडेंट A1 यहाँ पे हो गया 5, B1 हो गया यहाँ पे -3, C1 हो गया 11, A2 हो गया स्टूडेंट -10, B2 हो गया हमारे पास 6 और C2 हो गया -22। स्टूडेंट निकाल लें A1/A2
5/-10 कैंसिल, -1/2, b1/b2 दैट इज इक्वल टू -3/6 कैंसिल हो गया, -1/2। ओके, c1/c2 स्टूडेंट ये कितना दिया हुआ है 11/-22 कैंसिल, -1/2। माइनस नीचे है या बीच में या ऊपर, सीधा एक ही बात होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो तीनों इक्वल आ गए स्टूडेंट्स, a1/a2, a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल आ गए स्टूडेंट। तो कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है और लाइन कोइंसिडेंट आएंगी अगर बात करें तो, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ सिर्फ बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इट इज़ कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है जी। सिस्टम यहाँ पे कंसिस्टेंट हो जाता है। लास्ट पार्ट कराने लगे हैं स्टूडेंट। इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं और लाइंस के बारे में पूछा तो लाइंस आर कोइंसिडेंट होती हैं। तीन सबके नेम है, ध्यान से जो पेपर में आए उसके हिसाब से करना है आपको। जैसे फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको लाइंस के बारे में पूछा था और यहाँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है। कई बार सोल्यूशंस के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो रूल याद कर लेने आप लोगों को स्टूडेंट। लर्न कर लोगे वो रूल तो ईजी रहेगा, बड़ी आराम से कर पाओगे। फिफ्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12। ओके स्टूडेंट, a1 कितना है 4/3, b1 2, c1 8, a2 2, b2 वैसे लिख लो, b2 कितना है 3, ये y है स्टूडेंट्स। ओके, c2 कितना है 12। तो स्टूडेंट a1/a2 4/3 अपॉन में 2, तो अपॉन के अपॉन आ जाएगा, तो अपॉन वाला अपोजिट हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट होगा 1/2 कैंसिल हो गया 2, तो कितना आया 2/3। अब स्टूडेंट निकालना है b1/b2, आगे निकाल लें b1/b2। b1 कितना है 2/3, a1 भी यही आया था स्टूडेंट 2/3, ये भी यही आया। अब c1/c2, c1/c2 8/12 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 4 3 जा, तो स्टूडेंट तीनों इक्वल आ गए, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, तो इट इज़ कंसिस्टेंट। तीनों इक्वल आ जाए तो कंसिस्टेंट है। और कब कंसिस्टेंट होता है स्टूडेंट, अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाता फर्स्ट वाला केस, तो भी कंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट कब होता है स्टूडेंट, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 और नॉट इक्वल टू c1 c2 हो, तो ये वाला पार्ट इनकंसिस्टेंट है। बस ये वाला में इनकंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। ये पार्ट आपका 5th कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन स्टूडेंट, आपका मतलब क्वेश्चन 3rd का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स।